मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अपने देश के नागरिकों से भी कहना चाहता हूँ, अपने देश के बुज़ुर्गों से भी कहना चाहता हूँ, अपने देश के बच्चों से भी कहना चाहता हूँ, अपने देश की महिलाओं से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो, आप लोग इतने समझदार हो, आप लोग ये भी जानते हो कि रिलीजन जो है वो उसको ऑल्दो हम लोग सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन एक्चुअल में काम हमारे रिलीजन से ज़्यादा समझदारी आती है। ये तो आप जानते हो। हमारे वाहिगुरु जी जिस दिन एनलाइटेंड हुए थे, मैं गुरु नानक देव जी की बात कर रहा हूँ, गुरु नानक देव जी जिस दिन एनलाइटेंड हुए थे और जिस दिन ये उनको पता लगा था कि कितना ज़्यादा पानी है और ये पानी अगर आप ज़्यादा आगे जाओ तो आपको खींच के भी ले जा सकता है। जिस दिन मेरे वाहिगुरु जी एनलाइटेंड हुए थे, उस दिन उन्होंने सबसे पहली बात पता है क्या बोली थी? आप सुनोगे तो आपको शौक होगा। हमारे वाहिगुरु जी जिस दिन एनलाइटेंड हुए थे, उस दिन उन्होंने सबसे पहली बात बोली थी, ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है। ये छोटी सी बात कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारा खुद का बनाया हुआ है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जितने भी रिलीजन हैं, जैन हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, ये हमने खुद ही बनाए हैं। ये भगवान मेरे वाहिगुरु जी ने जो बात बोली, एक ओमकार का मतलब हुआ भगवान एक है, जो इस सृष्टि का रचयिता है, जिसने ये पेड़ बनाए, जिसने ये समुंदर बनाया, जिसने ये धरती बनाई, जिसने ये ऑक्सीजन बनाई, जिसने ये हवा बनाई, जिसने ये बादल बनाए, जिसने ये बारिश बनाई, जिसने इस सृष्टि के सारे जीव बनाए, सारे जानवर बनाए, जिसने हमें बनाया, वो भगवान एक है। वो भगवान जो एक है, वही भगवान सब चीज़ों को कंट्रोल भी करता है, वही भगवान हर चीज़ का रचयिता भी है। अगर भगवान एक है तो हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता, हिंदू क्रिश्चियन नहीं हो सकता, मुस्लिम सिख नहीं हो सकता। हमारे वाहिगुरु जी ने एक ही बात बोली कि भगवान एक है और ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है। अगर ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, इसका मतलब हम सब एक नॉर्मल इंसान हैं। हमें एक नॉर्मल इंसान की तरह देखो, हम लोगों के साथ भेदभाव मत करो। मैं एक सिख लड़का होने के बावजूद मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हिंदू मुस्लिम करके अपने जीवन को नरक मत बनाओ। मीडिया पैसे के लिए काम करता है, मीडिया वो दिखाता है जिसमें उनको बेनिफिट होता है, फाइनेंशियल बेनिफिट होता है। ऑफिस चलाना है, लोगों की सैलरी देनी है, करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, महंगी गाड़ियाँ खरीदनी है, इन सब चीज़ों में पैसा लगता है। मीडिया पैसे के लिए काम करता है। पैसा अरबपतियों के पास है, पैसा उन लोगों के पास है जो सरकार से पैसा लूट के अपने जेब भर के आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इन मीडिया वालों को पैसा देते हैं, इन मीडिया वालों को ख़रीदते हैं। आप लोग इतने समझदार हो, आप लोगों में कहीं कोई कमी नहीं है। आप लोग अगर इन मीडिया वालों के चैनल्स देख के इनकी बातों में आ जाओगे तो इनका मोटिव पूरा हो जाएगा और उन लोगों का मोटिव भी पूरा हो जाएगा जिन लोगों ने इन लोगों को पैसा दे के आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए छोड़ा हुआ है। भगवान एक है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है। लड़ाइयाँ बंद करो, कोई भी आदमी किसी से लड़ाई ना करे। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है इसको, और ज़िंदगी बहुत छोटी भी है। आप देखो, एक चिड़िया है, क्या ये हिंदू है, क्या ये मुस्लिम है, क्या ये सिख है, क्या ये ईसाई है? ये देखो, ये बादल है, बादल हिंदू है, बादल मुस्लिम है। ये समुंदर है, समुंदर हिंदू है, समुंदर मुस्लिम है, समुंदर क्रिश्चियन है। सब के लिए एक है। भगवान ने हर चीज़ हर एक के लिए एक रखी है। आप अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छा आदमी बनाओ, और हमारा देश जितना पीछे है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करो। हमारे देश की करेंसी किसी भी देश में एक्सेप्ट नहीं हो रही, ये बहुत दुख की बात है। आप अगर इंडियन रुपीज़ लेके थाईलैंड में आते हो तो थाईलैंड में इतने इंडियंस आने के बावजूद
इंडिया की करेंसी एक्सेप्ट नहीं होती है। ये बहुत दुख की बात है। हमारे देश के लोगों को, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, हम लोग तो डेवलपिंग है ना, लेकिन उन लोगों को नहीं पता कि हम डेवलपिंग हैं। वो हमें अंडर डेवलप समझते हैं, जो डेवलप नेशन हैं। डेवलप नेशन जैसे सिंगापुर हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, बहुत सारी कंट्रीज़, चाइना हो गया, वो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो हमें डेवलप नहीं समझते हैं। हमारे देश की रेपुटेशन बहुत ख़राब है उनकी नज़र में। हमें उस रेपुटेशन को खुद ही ठीक करना है। कोई नेता आपको ठीक करके नहीं देगा, आपको खुद मेहनत से काम करना है। कैसे मेहनत से काम करना है? पहली मेहनत करने से सबसे पहले समझदारी ज़रूरी है। समझदारी ये कि आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। सबसे पहले आपको अपनी फैमिली को ठीक करना है। जब आपकी फैमिली ठीक हो जाएगी, फिर उसके बाद आपको अगल बगल देखना है। अगर हर आदमी अपनी फैमिली तक ठीक कर ले, तो उसके बाद वो अपने जीवन में सक्सेसफुल हो जाएगा। हमारा ये मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे टॉम क्रूज हर अपने मिशन को सक्सेसफुल, इम्पॉसिबल मिशन को पॉसिबल करता है, वैसे ही आप भी अपने मिशन को पॉसिबल कर सकते हो। अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे के, अपने बच्चों को अच्छे स्पोर्ट्स में डाल के, अपने बच्चों को अच्छा इंसान बना के, अपने बच्चों को गलत चीज़ों से दूर रख के, अपने बच्चों को शराब से दूर रख के, ड्रग्स से दूर रख के, टैटू से दूर रख के। देखो कितना तेज़ पानी का बहाव था, और ये देखो पूरा का पूरा समुंदर का पानी यहाँ पूरे एंड तक आ गया, पूरे सीशोर तक आ गया। अब आप लोगों को आप लोगों को हर छोटी छोटी बात को न्यूज़ पे देख के रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे न्यूज़ चैनल फेक न्यूज़ चैनल है, इस बात को आपको समझना है। अगर वो फेक है तो वो फेक ही है। अगर कोई आदमी फेक है तो वो फेक ही है। अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं है तो वो अनपढ़ गवार ही है। अगर कोई आदमी इंटेलिजेंट है तो वो इंटेलिजेंट ही है। तो आप लोगों को उन लोगों की बातों पे ध्यान देना जो इंटेलिजेंट हैं, जो आप लोगों के दुख दर्द को समझ पाएँ, जो आप लोगों की मदद कर पाएँ, ना कि उन लोगों की जो रिलीजन पॉलिटिक्स करते हैं, जो गलत राह आपको दिखाते हैं। भगवान करे आप लोगों को अगर ये बात समझ नहीं आई है तो समझ आ जाए, और अगर आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आपको ये बात समझ आ चुकी है, तो भगवान करे आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लाई करो और दूसरे लोगों को बताने में भी इम्प्लाई करो कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। इस दुनिया को और खूबसूरत बनाने के लिए, हमें अपने देश को और खूबसूरत बनाने के लिए, हमें इंडिया को और खूबसूरत बनाने के लिए बहुत मेहनत से अपने बच्चों के लिए काम करना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत हमारी माता है, गाय हमारी माता है, इसका मजाक भी नहीं बनाना है। कोई दूसरे रिलीजन वाले अगर किसका मजाक बनाते, आप भैंसे खाते हो, खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरी दुनिया खाती है, चाइना के सारे लोग खाते हैं, थाईलैंड के सारे लोग खाते हैं। यहाँ का तो फूड ही चाइना है, मेन कोर्स ही चाइना में बीफ एंड पोर्क है, खाओ, किसने मना किया। लेकिन किसी और की चीज़ों का मजाक मत बनाओ, किसी और को दुख ना पहुँचाओ। अगर आप किसी और का मजाक बनाते हो, तो जिस आदमी को इस बात से बुरा लगना चाहिए कि उसका ये मजाक बना रहा है, उसको दुख ना लगे, और वो इतना समझदार हो, वो कहे अच्छा तुम मेरा मजाक बना रहे हो, कोई बात नहीं, जिस दिन तुम्हें अकल आएगी, जिस दिन तुम बूढ़े हो जाओगे, जिस दिन तुम्हारा आखिरी दिन आएगा, तुम्हें मेरी बात से पछतावा होगा। उस दिन पछताने से अच्छा है आज ही पछता लो, और इन सब चीज़ों को छोड़ के अपने जीवन को अच्छा करो, अपने बच्चों के लिए मेहनत करो। अपनी आगे वाली जो लाइफ है, जब आप बूढ़े हो जाओगे, जब आप चल नहीं पाओगे, जब आप देख नहीं पाओगे, जब आपको बीमारियां होंगी, उस लाइफ को अच्छा करने के लिए आगे सोचो। और कहीं कोई ज़िंदगी नहीं, आसमान में भगवान ने हमारी कोई ज़िंदगी नहीं लिखी, कोई जन्नत नहीं है, कोई नरक नहीं है। अगर आप यहाँ लड़ते हो तो यहीं पर नरक है, अगर आप यहाँ पे घूमते हो, यहाँ पे एंजॉय करते हो, यहाँ अच्छा खाना खाते हो, यहाँ आपकी तबीयत ठीक है, यही स्वर्ग है, यही नरक है। मेरे भगवान जी ने कहा था कोई मुस्लिम नहीं, कोई हिंदू नहीं। आज मैं भगवान जी की बात को आगे बढ़ाते हुए बोलता हूँ, यहीं पर स्वर्ग है और यहीं पर नरक है। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री
श्री अकाल।